नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता महाराष्ट्र विरार ईस्ट से बोल रहा हूँ। आज मैंने एक विशाल रैली को देखा है और रैली में वो क्या है, किसका है, उसको जानने के लिए चलते हैं और पूछते हैं कि किसकी रैली है और क्या है इनका मतलब। नमस्कार बहन जी। सच साहेब जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो रैली जो दिखाई दे, ये जो विशाल रैलियाँ दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये संत गरीबदास जी महाराज जी की के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा है। संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में, तो ये संत गरीबदास जी महाराज कौन है? संत गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के संत है, जिनको कबीर परमेश्वर मात्र 10 वर्ष की उम्र में कर सत शरीर आकर मिले और उनको ज्ञान उपदेश दिया। और उन्होंने अमर ग्रंथ की रचना की, जो हमारे वेदों में भी मिलती है, हमारे सब शास्त्र प्रमाणित है और उनका अखंड पाठ होता है, जिसका मतलब सबको जानकारी होना चाहिए। इस उपलक्ष्य में ये निकाला जा रहा है। अच्छा, एक बात और मैं देख रहा हूँ कि ये लोग, जितने लोग यहाँ जा रहे हैं, सबके हाथों में एक झंडा है और झंडे पे लिखा हुआ है सत साहेब, सत साहेब। ये सत साहेब का क्या मतलब होता है? सच साहेब का मतलब होता है सच्चा भगवान, जिसकी हम सच्ची भक्ति। साहेब का मतलब होता है भगवान। भगवान मतलब जिसने सबकी रचना की है, जिसने हम सबको बनाया है। तो साहेब मतलब होता है भगवान, सत का मतलब होता है सच्चा, तो सत साहेब मतलब सच्चा भगवान। जैसे हम राम राम भी बोलते हैं, तो राम का मतलब भी वही होता है भगवान, तो वैसे ही हम सत साहेब बोलते हैं, सत साहेब मतलब सच्चा भगवान। तो आपके कहने का मतलब है कि जैसे लोग मिलते हैं जय राम जी की राम राम, कुछ लोग बोलते हैं हर हर महादेव, कुछ लोग बोलते हैं राधे कृष्ण, तो आप लोग मतलब वो सत साहेब बोलते हैं जी। अविनाशी भगवान, सच्चा भगवान, जैसे हम बोलते हैं सत साहेब मतलब सच्चा भगवान। यानी उस भगवान को भूलना मत, उसको याद करते रहो, ऐसा। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सच्चा भगवान कौन है? ये सच्चा भगवान कबीर साहेब हैं और कबीर भगवान ही सच्चा भगवान है। वही चारों युगों में आते हैं, जैसे कि सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, द्वापर में वो करुणामय नाम से आए, त्रेता में वो मुनिंद्र नाम से आए और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आए। और उन्होंने सबको ज्ञान दिया और सब धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उन्होंने सब धर्मों के लोगों को जाकर मतलब समझाया कि सबका भगवान एक ही है। और वो भगवान ही मतलब गुरु रूप में, वो तत्वदर्शी संत के रूप में वो खुद ही आते हैं और खुद ही सबको आकर समझाते हैं, और वही सच, वही भगवान। ठीक है बहन जी, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ तो लोग जो भी उस स्थान पे बैठे हैं, तो अपने अपने जो हैं सबको भगवान बताते हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि संत कबीर परमेश्वर भगवान है? देखिए, कबीर साहिब भगवान है, जिसे उन्होंने कहा था अपनी ही अमृत वाणी में। कबीर साहिब जी ने कहा था कि हम ही अलग अला है कुतम घोष और पीर, और गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? जी, कबीर सागर में लिखा हुआ है। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जिनको वो स्वयं सशरीर आकर मिले, उन्होंने भी कहा था कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाणे दाणे नु, और ये सर्व कला सदगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। मतलब वो भी यही बताना चाहते हैं और वो गवाह बनाते हैं। जैसे आदरणीय गरीबदास जी महाराज हुए, आदरणीय दादू साहेब जी हुए कि और संत सब कूप है और केते झरिता नीर, और दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर, कि जिन्हों मतलब जो सच्चाई कि जो हमेशा सच का ही साथ दे, सच को बोले, तो जो सच को बोलता है ना, वही भगवान है और भगवान सत्य है। और कबीर साहब ने जितनी भी वाणियाँ बोली है, वो सब पूरी की पूरी सत्य है, उसमें कोई भी कहीं कुछ झूठ की मिलावट नहीं है। जैसे उन्होंने पाखंडवाद का विरोध किया तो वो डंके की चोट पर किया। उन्होंने जैसे नकली गुरुओं को कहा कि तुम गलत साधना करते हो या गलत तुम बोलते हो, कि ये पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, और राम सरी के संत मिले जिन सारे सब काम, कि ये मतलब कि वो कहते थे कि उससे मतलब कहते थे कि अगर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो ये उन्होंने डंके की चोट पर बोला और जो भी बोला एकदम सच बोला। ठीक है बहन जी, आपने ये बताया कि कबीर साहब परमेश्वर है, आपने कुछ उसके शास्त्रों के हिसाब से प्रमाण दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रैली निकली है संत गरीबदास जी महाराज की, इस विषय में कुछ बताइए। संत गरीबदास, देखिए, संत गरीबदास जी महाराज तो वो संत थे कि जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है। वो बंदी छोड़ थे और उन्होंने यहाँ पर आकर ज्ञान उपदेश दिया
और सब मतलब कबीर साहब जब उनको मात्र 10 वर्ष की आयु में मिले, एक 10 वर्ष का बच्चा जो कि खेतों में बनी में जाकर वो गायें चराया करते थे, और उनको कबीर साहब आकर मिले और उनसे कहा कि क्योंकि छोटे बच्चे होते थे, ग्वाल बालों में वो खेलते थे, और उनको मात्र 10 वर्ष की आयु में कबीर साहब ने आकर उनको ज्ञानोपदेश करवाया, और उन्होंने उनका झूठा मतलब पात्र में जो दिया हुआ कि भाई आप कहाँ से आए हो, तो कबीर साहब ने कहा कि मैं सतलोक से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सतलोक कहाँ है, सतलोक कोई गांव होगा। देखिए तो एक मिनट में रोकूंगा बात को कि आपने बीच में कहा कि जूठा पात्र पिलाया, क्या जूठा पात्र मतलब क्या, समझ में नहीं मैं आया। वही बताना हाँ, चाहती हूँ पड़ेगा आपको कि उन्होंने कहा कि मतलब मैं सतलोक गांव से आया हूँ, तो उनको लगा कि कोई सतलोक गांव होगा, तो वो मतलब गायों को चरा रहे थे ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप खाना खा लीजिए, हाँ। गरीबदास जी महाराज ने कहा। हाँ। तो कबीर परमेश्वर कहते हैं कि बेटा मैं तो खाकर आया हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो, तो बोले मैं सतलोक से आया हूँ। तो उन्होंने कहा सतलोक क्या कोई गाँव है। उन्हें ऐसा लगा क्योंकि 10 बरस का बच्चा था, तो वो यही सोचते थे कि सतलोक कोई गाँव होगा। तो बोले मैं सतलोक गाँव से खाकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हम सबका आदर करते हैं, तो हमको आपको खिलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भैया कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। क्या तो वो क्या एक मिनट, आपने क्या बोला, कुंवारी गाय का दूध। हाँ, क्योंकि वेदों अब में देखिए लिखा देखिए है। आप जो बोल रही हैं कुंवारी गाय का दूध, ये तो बड़े अचरज की बात है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कुंवारी गाय का दूध। देखिए, वेदों में लिखा है। ये आपको इसका प्रमाण देना पड़ेगा शास्त्रों में कि जी, कहीं ये जी, लिखा जी, है। शास्त्रों में प्रमाण है। सोच करके बहन जी बोलिएगा। हाँ जी, बिल्कुल मैं सोच बिल्कुल करके मनगढ़ंत बोल रही नहीं, हूँ। क्योंकि ये मीडिया है। मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। तो ये वेदों में लिखा है कि जब भगवान सशरीर आता है तो उसकी परवरिश कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अभी अधन्या मतलब बिना धनाई हुई, अभी अधन्या धेनवे, ऐसा उसमें वेदों में लिखा है। तो कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है। इस तरह की रैलियां हाँ क्या यहीं पर निकाली जा रही है कि और भी जगह पे। जी, और भी जगह पर निकाली जा रही है। ये इस तरह की रैलियां 10 आश्रमों में निकाली जा रही है, और सब पूरे विश्व भर में मतलब इसका प्रचार हो रहा है जी। पूरे विश्व में, मतलब आपके कहने के हिसाब से कि पूरे विश्व में जो है इनका प्रचार प्रसार हो रहा है। जैसे 2-4 जगह का नाम बताइए। जैसे मतलब इसमें सोजत है, सऊदी अरेबिया है, और पाकिस्तान में, नेपाल में। अच्छा जी चलिए ठीक है, बहन जी की बातों को हमने सुन लिया। और भी अन्य लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या विचार इस रैली के बारे में। आइए चलते हैं।